नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास खबर निकल के आ चुकी है। खबर आज की है कि भैया केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी और पेंशन बढ़ोतरी 50% यानी कि 50% पेंशन में इजाफा किस तरह से होगा आपको बताएंगे। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर हमारे पास यहाँ पर है और इस न्यूज़पेपर को मैंने पूरी कटिंग जो है यहाँ पर साइड में लगा लिया है। ये पूरी न्यूज़पेपर आराम से जानेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका लाभ भैया 1 अप्रैल से दिया जाएगा। 1 अप्रैल से आपको इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे। चलिए खबर को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने पूरा सब आराम से कर लेते हैं। पहले ऊपर की लाइन समझ लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे आपको बताने में सब कुछ आराम से हो कि 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी। अब मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। अब इसमें केंद्रीय कर्मियों केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी है भैया, जितने भी केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इसमें जो एकीकृत पेंशन योजना की अधिसूचना जारी 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस यानी कि माफ कीजिएगा यूपीएस है भाई, हमने ईपीएस है, यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प मिलेगा। अब भाई चयन का विकल्प मिलेगा, ये पूरी जानकारी आराम से बताते हैं भाई। इसमें कुछ ऐसा है कि जो पीएफआरडी वगैरह होता ना, ये सब जोड़ जाड़ कर आपको कुछ अलग ही लाभ दिया जाएगा। कुछ किस तरह से लाभ दिया जाएगा अब यहाँ पर समझिए। देखिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण और उसके साथ साथ माफ कीजिएगा पीएएफआरडीए पी भाई पीएएफआरडीए और ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है। और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे। अब इस योजना में सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने में मिले औसत मूल वेतन की 50% राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि 50% राशि सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और योजना के तहत केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के विकल्प मिलेगा। और एनपीएस ने न्यू पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2024 को लागू की थी। अब यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और इसके साथ एनपीएस के तहत आने वाले हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 जनवरी को जारी एकीकृत को एक योजना की घोषणा की घोषणा से जुड़ी है। और अधिसूचित नियम के तहत अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में इस तारीख को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को समेत अन्य कर्मचारियों को नामांकन कर सकेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय कर्मचारियों को इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा आवेदन 1 अप्रैल से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। यानी कि 1 अप्रैल से आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कौन से वेबसाइट पे ऑनलाइन उपलब्ध होगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी जानकारी जब मुझे जानकारी मिलेगी। अब कर्मचारियों के पास आवेदन को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है। अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने की स्थापना के लिए मामले में एकीकृत पेंशन सुनिश्चित भुगतान का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं कि भाई ओपीएस, एनपीएस और इसके साथ साथ यूपीएस क्या है, ये समझ लीजिए। अब केंद्रीय कर्मचारी के लिए 3 तरह की पेंशन होती है। अब जो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो कि पुरानी पेंशन प्रणाली जनवरी 2004 से पहले सेवा में आ चुके हैं, वो कर्मियों पर लागू होती है। यानी कि ओपीएस 2004 से पहले सेवा में आ चुके हैं उन कर्मियों पर ओपीएस पेंशन लागू होती है। ओपीएस यहाँ पर देख लीजिए, ओपीएस पेंशन लागू होती है। थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले रहे हैं। ओपीएस पेंशन लागू होती है जिसमें से लिखा हुआ है कि भैया कर्मचारियों को सेवानिवृत्त वाले महीने में मिले मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन मिलता है। इसके साथ साथ एनपीएस 1 जनवरी 2004 से उसके बाद सेवा में आए कर्मियों के लिए योजना अनिवार्य थी। इसमें कर्मचारी मूल वेतन का 10% जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान करते हैं। अब इससे जुड़े धन से सेवानिवृत्त के बाद पेंशन मिलती है। अब इसके साथ ये हो गया एनपीएस, यानी कि 2004 से इसके बाद में सेवा में आए कर्मियों के लिए योजना का अनिवार्य थी। ये 2004 से सेवा में आई थी। अब इसके बाद यूपीएस यानी कि यूपीएएस, इसमें होता है कि एनपीएस में बढ़ते विरोध के कारण केंद्र ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। और यह भी कर्मचारी व केंद्र सरकार के आदेश माफ कीजिएगा अंशदान से संचालित होगी। अब इसमें कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन व महंगाई भत्ते का 10% होगा, जबकि नियोक्ता केंद्र सरकार का योगदान
18.5% होगा। पेंशन की राशि आखिरी 12 महीने के मूल वेतन 50% होने की गारंटी होगी। और इसके साथ एनपीएस में जो ऐसा है कि एनपीएस व यूपीएस दोनों में अंतिम भुगतान जमा कोष पर मिले, बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है और इस कोष को ज्यादातर सरकारी बांड निवेश किया जाता है। तो भैया जानकारी कहने का मतलब ये है कि भैया आपको 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना प्रभावी अब मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। 50% मिलेगी पेंशन, ऐसा पहले नहीं था, अब आपको 50% पेंशन मिला दिया जाएगा। तो अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और ये खुशखबरी का विषय है, तो भैया आपका वीडियो लाइक करना बनता है। अमर उजाला ने इस खबर को लगाया है, देख लीजिए, आपको बता दें, अमर उजाला ने इस खबर को लगाया, पूरी ब्यौरा दे रखा है, पूरी ब्यौरा मैंने आप लोग को बताया। तो भैया 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा जरूरी, अधिसूचना के मुताबिक पूर्ण सुनिश्चित भुगतान दर 25 वर्षों का न्यूनतम योग्यता सेवा और अधीन होगी और पेंशन की राशि सेवानिवृत्त को तुरंत पहले 12 माह के औसत मूल वेतन के 50% होगा। तो जानकारी अच्छी है और बाकी मेरे हिसाब से भाई आप लोग को ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी। अब इस विषय को लेकर और भी खबर आएगी, आवेदन वगैरह को खबर आएगी, भाई क्या कुछ कैसे करना है, तो जानकारी भी आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जो जानकारी आपको बताऊं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी जानकारी पहले बताऊं वो जानकारी आपको एक सूचना के रूप में मिल जाए। और आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, आप जाइए और सोशल मीडिया में मैंने उसका लिंक पूरा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके जुड़िएगा और वहां पर भी आप कमेंट कर मुझसे अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, पेंशन बढ़ोतरी, 50 पेंशन में इजाफा होगा और 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना का प्रभावी मूल वेतन 50% मिलेगी पेंशन। तो मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।